माहौल बना रहता है पढ़ाई का। और जो बिगड़ा हुआ बंदा सबसे ज़्यादा और बिगड़ जाएगा वहाँ। अच्छा, घर पे पढ़ने वाले नहीं, पीजी लेकर ये तो इन्वायरमेंट ही इतना तगड़ा है कि और मेरे जैसे देखो तो यहाँ तो ब्यूटी सारी बहुत सारी हैं, बस ब्यूटी हम मैक्सिमम बंदे यहाँ बस बैठ के ये दिखते रहते हैं। हाँ। जिसमें से हम दोनों अभी भी हैं, अभी दोनों अभी हैं अच्छा, उसमें शामिल। पढ़ाई के टाइम में हम पढ़ाई में शामिल और अभी इस टाइम कॉफ़ी पी रहे हैं, हाँ। ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो अच्छी है भाई, वो अच्छी है, बस ये देख लिया हो गया। थोड़ा आपकी ये बात बस सही है कि जो अच्छा है उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी के लिए आप 2-4 मिनट 5 मिनट इसके लिए आते हैं। नहीं 2-3 घंटे इतना कम। हाँ 2-3 घंटे 2-3 घंटे रहता तो है। देखो आजकल जैसे मैं बैठा हूँ यहाँ बैठा हूँ, कल को मेरी लड़की, हम लव मैरिज है किसी की, उसको अगर जल्दी है कि शादी करनी है, उसके घर वाले बोलते हैं तो ठीक है कर लेगा। उसको पता है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ चीज़ की और मैं उनको पता है कि एक दिन निकाल लेगा, तो आपस की शादी कर लेते हैं। लड़की जब तो जॉब करती है फिर उसके बाद कुछ साल में तो लड़का निकाल ही लेगा। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भाइयों को मेरे साथ, वो क्यों बैठे हैं, क्या कारण है, इन सभी के बारे में जानेंगे और उनसे पूछते हैं वो क्या करते हैं। अभी वैसे बैठे थे और करने का मैंने एक प्रकार से बोला, भैया बात कर सकता हूँ क्या? उन्होंने बोला बिल्कुल। अब क्या बात करेंगे, उन्हीं से जानते हैं वो क्या करते हैं। हाँ, आपका भैया नाम? राहुल, मेरा नाम राहुल है। अच्छा, क्या कर रहे हैं सर आप? सर वैसे तो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी, अभी तो फिलहाल कॉफ़ी चल रही है। कॉफ़ी चल रही है। और आप? मैं अकाउंट्स में जॉब करते हैं, सीए का। अच्छा, अकाउंटेंट। सीए हैं क्या? नहीं अकाउंटेंट। अकाउंट है। हाँ। अच्छा, तो आप अभी जॉब कर रहे हैं? हाँ जॉब। तो मुखर्जी नगर में रहकर जॉब कर रहे हैं कि कहीं दिल्ली के और एरिया में रहते हैं? मैं और कहीं रहता हूँ। अच्छा, और कहीं रहते हैं। तो यहाँ पर आपका अभी दोस्त से मिलने के लिए आए हैं? हाँ, मैं इससे मिलने आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम दिल्ली के ही हैं, प्रॉपर दोनों लोकल यहीं के ही हैं। अच्छा, दोनों लोग जन्म भी यहीं पे हुआ है। अच्छा। स्कूल भी साथ है हमारा। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो किसी भी प्रकार के रूम की बात करें या पीजी की बात करें तो लेने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने घर रहते हैं। बिल्कुल, वैसे घर वाले कहते हैं ले लो। अच्छा, कारण क्या है कि वो ये बोलते हैं कि ले लो? कहते घर पे इन्वायरमेंट मिलता पढ़ने का तो बाहर जाके तो मिलेगा। अच्छा, जैसे घर में माहौल थोड़ा वैसा रहता है, हाँ। अलग अलग तरह की परेशानी वगैरह आती है, लेकिन हाँ। पीजी में क्या होता है, एक सेपरेट होता है, तो हाँ। पढ़ाई में बड़ा अच्छा एक जबकि माहौल अगर- बना रहता है पढ़ाई का। और जो बिगड़ा हुआ हमेशा। बंदा सबसे ज़्यादा और बिगड़ जाएगा वहाँ। अच्छा, घर पे पढ़ने वाले पढ़ते भी नहीं हैं। पीजी लेकर, पीजी लेकर। हाँ घर से लिमिटेड वो टाइम के लिए आपका बाहर पर्सन देगा। टू पर्सन हाँ। डिपेंड करता है कि कैसे पढ़ते जैसे अभी क्या है, घर वाले बोलेंगे 10 बजे आ जाइए बेटा रात को। हाँ, हाँ। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो 10 बजे जाओ या जाओ ही मत। इसका कोई मत। हाँ, तो आप यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो अदर स्टेट से कहीं और से लोग आते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट। हम भी पढ़ी रहे हैं वैसे। नहीं, आप भी पढ़ रहे हैं, जो हाँ। आप तो यहीं से हैं, अरे तो मतलब और कहीं से दूसरे बाहर स्टेट से के आते हैं, बारे में स्टेट से आते हैं दिल्ली, हम्म। वो पीजी लेते हैं, जैसा कि आपने बोला वो बिगड़ जाते हैं पीजी लेके। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपका कहने का मतलब क्या है? जैसे दूसरे स्टेट से भी स्टूडेंट आते हैं तो वो पीजी लेते हैं तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है कि उनका घर ना होने के कारण? उन पर कोई इफेक्ट नहीं है, खासकर लड़का लड़की हैं और जो भी बाहर से आ रहे हैं हाँ, हाँ, तो उनको ऑलरेडी वो इतने रहते हैं हाँ। चीज़ों से कि उनको सब अकेले सब कुछ अपना करना अकेले करना है, तो उनके लिए हाँ। कुछ ऐसा है नहीं। हाँ। बस यहाँ और जब भी अगर थोड़ा बहुत डर रहता है कि हम नई जगह हैं, फलानी जगह है, यहाँ हाँ, आके हाँ। सब खत्म हो जाता है। यहाँ अगर मेरे को कोई नए बंदे को बिठा दो हाँ, तो डरेगा या बोलेगा यार अच्छी जगह है, आप खुद देख के समझ लो। हाँ, हाँ, तो मुझे लगता है किसी एक पर्सन से डर है या कुछ ऐसा रहना चाहिए। हाँ, हाँ। ये तो इन्वायरमेंट ही इतना तगड़ा है कि और पूछो मत। अच्छा, यहाँ का इन्वायरमेंट तगड़ा है, किस प्रकार का? जैसे कि तगड़ा बोले तो क्या? देखो हम मेरे जैसे देखो तो यहाँ तो ब्यूटी सारी बहुत सारी हैं, बस ब्यूटी। हम मैक्सिमम बंदे यहाँ बस बैठ के ये दिखते रहते हैं। हाँ। जिसमें से हम दोनों अभी भी हैं, अभी दोनों अभी हैं अच्छा, उसमें शामिल। पढ़ाई के टाइम में हम पढ़ाई में शामिल और अभी हाँ। इस टाइम कॉफ़ी पी रहे हैं, हाँ। ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो अच्छी है भाई, वो अच्छी है, बस ये देख लिया हो गया, हाँ। थोड़ा टाइम पास हो गया फिर घर चलेगा। अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बिल्कुल ही किसी को छेड़ रहे हैं, कर रहे हैं, मतलब ऐसा ये नहीं है है कि यहाँ। हाँ, ये कहा माइंड जाता अपना है रहता कि फूल को हम तोड़ो ना, उसकी बस देखते रहो। खूबसूरती को निहार सकते हैं, उसको हम उसकी सुंदरता की उसको बता सकते हैं तो कितना सुंदर हाँ, है। मतलब यही आपकी है बात बस। सही है कि जो अच्छा है उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसी के लिए आप 2-4 मिनट 5 मिनट इसके लिए आते हैं? नहीं 2-3 घंटे इतना कम। हाँ 2-3 घंटे? 2-3 घंटे रहता है। 2-3 घंटे आते हैं और हम हाँ। 2-3 मिनट में क्या होता है? अच्छा। कुछ नहीं होता 2-3 2-3 मिनट में। घंटे। 2-3 मिनट में तो क्योंकि क्या है कि हम सेट लोगों लगता को है कि टाइम नहीं मिलता है ना, कभी कभार टाइम मिलता है, अच्छा। हफ्ते में 1-2 दिन तो हम आराम से बैठ के। अच्छा, पढ़ाई के लिए कितना टाइम देते हैं आप? मेरा आपका 3 to 4 आवर्स है मेरा। अच्छा। क्योंकि मैं विद 3 जॉब से भी 4 करता हूँ घंटे। इसमें। हाँ। अच्छा, लाइब्रेरी की रूम पे ही पढ़ते घर पे? मेरा रूम पे ही है। रूम आप? हाँ। मेरा तो मैक्सिमम टाइम पढ़ाई का ही है और यहाँ जो आ रहा हूँ सिर्फ यही फ्री टाइम है। अच्छा, यही। ये जो 3-4 घंटे हैं तो ये रिलैक्स वाला है। हाँ, ये घर भी पे है। कोई रिलैक्स नहीं, ना कुछ कहीं नहीं, यहाँ मिलता है बस सीधा यहीं आ गए कॉफ़ी पी ली, मजे ले लिए। अच्छा। और भी मेरे सारे लोकल दोस्त बहुत सारे यहीं के ही हैं। बाहर स्टेट अभी से आए यूपी बहुत सारे पेट लोग का हैं। एग्जाम चल रहा है ना आज, अच्छा। कल हाँ। आज था, तो हाँ, बहुत से बंदे देने गए हैं। अच्छा, अच्छा, यूपी पैट का। हाँ। यूपीएससी देखो, के beauty तैयारी आ रही है।
अच्छा अरे मतलब हम नहीं देखो आप हम देख हाँ, लेंगे हाँ, इसको दिखाना। हाँ बढ़िया देख सकते हैं, कोई वो नहीं है, ब्यूटी को आप देख सकते हैं, निहार सकते हैं। हाँ और आपकी शौक बताएं तो क्या है, आपकी हॉबी क्या देखो है? हॉबी तो सबसे बढ़िया है, सबसे पहले कॉफ़ी पीना, हाँ। इसके बिना तो चैन ही नहीं है। हाँ, और दूसरी मुखर्जी में आकर तो थोड़ी बहुत बदल जाती है, दिल हाँ। भटक जाता है, हाँ, हाँ। थोड़ा देख लेते हैं। हाँ। और हॉबी का टाइम कहाँ मिलता है यार सब कुछ पूरा करने का, अच्छा पढ़ाई टाइम इतनी इतना है पढ़ाई हो गया तो फिर हॉबीज़ कहाँ पूरी करेगा 8-10 इंसान। घंटे आप रेगुलर पढ़ लेते हैं? हाँ कह सकते हैं, हाँ। इतना भी नहीं, झूठ क्या बोलना यार। मतलब 7-8 घंटे तो हो जाता है। हाँ, 6 हाँ से इतना हो 7। जाता है, अच्छा, इतना हो जाए तो बस अपने आप पे ये लगे कि हाँ कुछ पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, वरना उन्हीं 6-7 घंटे में तो मैक्सिमम 3 घंटे लगता है कि हाँ कुछ पढ़ा है। कुछ पढ़ा है। बाकी तो 4 घंटे 5 घंटे 7 घंटों में से एक्चुअल यार हाँ। सच बता दें 3 घंटे लगता है कोई पढ़ा हाँ, है, हाँ। उसके बाद हो जाता है दिमाग ऊपर ही। अच्छा, कहीं से कोचिंग ले रहे हैं कि आप सेल्फ पढ़ रहे हैं? नहीं पहले एसएससी की तैयारी कर रहा था मैं, फिर एसएससी में स्कोप ज़्यादा नज़र नहीं आया मेरे को, क्योंकि उसको रिजल्ट के अकॉर्डिंग अच्छा, स्विच किया मैंने यूपीएससी पे। हाँ तो इसका जो टाइमिंग है फिक्स सब है कि कुछ कब fix है, पेपर है, कुछ नहीं कब होगा। ज्वाइनिंग है, कब क्या उसका है? कुछ नहीं पता, तुम्हारा आज क्लियर हो गया तो 2 साल बाद आएगा पर इसका क्या, अगर इसका क्लियर हो गया तुम्हारा तो 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग तुम्हारी पक्की है। अच्छा, तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि अभी जो एसएससी का पैटर्न तो चेंज हो गया, बढ़िया हो गया अब हाँ। तो अब दोनों जगह स्कोप दोनों बढ़िया हैं अब नहीं, तो पैटर्न चेंज होने से क्या उसके टाइम टेबल पर इफेक्ट पड़ेगा? देखो अब जो SSC बंदे पहले 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे मैथ्स के, हाँ, उनको डर रहता था कहीं ना कहीं, हाँ, किसी को नहीं है किसी को तो बहुत है, हाँ। तो वो चीज़ हट गई। अब तुम्हें 200 में से 30 क्वेश्चन करने हैं, बाकी पार्ट में भी तुम्हारा दे दिया है, अच्छा। तो उस चीज़ को तुम्हारा कम ही एक तरीके से स्ट्रेस ही कम किया। 200 क्वेश्चन मैथ्स के यार आसान बात थोड़ी ना है, हाँ, हाँ, तो इसलिए उस चीज़ को कम किया, तो पार्ट में करा, तो स्ट्रेस कम कहीं ना कहीं, अगर तुम्हारे लिए ये स्ट्रेस कम किया तो कहीं तो बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल ही अगर एकदम ईजी पैटर्न कर देंगे तो दे देंगे, तो उस चीज़ में है। बाकी अब तो जो हम यूपीएससी पे आ गए तो अब स्विच दोबारा एसएससी पे नहीं होंगे, हाँ, बिल्कुल। अब आ गए हैं तो इसी पे ही हैं। बिल्कुल अब ये तो अपना- रायता नहीं फैलाना अपनी ज़िंदगी में। हाँ सही बात है कि और क्या? टारगेट अचीव टारगेट अचीव करना। हाँ, आपने जॉब कर रहे हैं हाँ तो आपने तैयारी सेल्फ की थी कि कहीं से कोचिंग ली थी? मैंने सेल्फ ही करा है। मैंने बीकॉम करी थी पहले, हाँ। उसके बाद अब मैं जॉब कर रहा हूँ, प्लस साइड में मेरा एमकॉम और एमबीए चल है रहा कि आप कहीं प्राइवेट? है। मेरी प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, प्राइवेट हाँ। सेक्टर में है। अच्छा। हाँ तो सरकारी के लिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं साथ में? मेरा हाँ अकाउंट्स में चल रहा अच्छा, तो इसी फील्ड में कर रहे होंगे, एसएससी में कर रहे होंगे आप शायद? है। नहीं मेरा अकाउंट्स में है, अच्छा। अकाउंट्स की जॉब से जो निकलती है ना, अच्छा। उसके अंदर अच्छा, जैसे इनकम टैक्स completely डिपार्टमेंट private ही और रखेगा अपने जीएसटी, आप अच्छा ये अच्छा, चीज़ें। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की कोई हाँ, प्लान नहीं नहीं है आपका? अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों का, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी महत्व दे देते हैं, लेकिन गांव की बात करें, गांव के लोग जब तक सरकारी नौकरी का ठप्पा नहीं लग जाता है हाँ। तब तक वो सिक्योर नहीं समझते हैं, एक स्टूडेंट के लिए, एक व्यक्ति के लिए क्या। तो इसमें क्या आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में? दरअसल क्या है, देखो गांव में देखो एक तो नॉलेज कम है लोगों को। हाँ। दरअसल गांव के लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब है ना हाँ। एक सिक्योर होती है। हाँ, हाँ। प्राइवेट सेक्टर में इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि टाइम के हिसाब से बहुत ही अप एंड डाउन आता है। जैसे अभी वो कोरोना आ गया या नोटबंदी हुई तो बहुत सी जॉब लैप्स हुई है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग इसलिए आते हैं ताकि उनकी जॉब सिक्योर होती है, अच्छा। सिक्योर के माध्यम से जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि गाँव के लोग इतना नॉलेज नहीं है कि हाँ। प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैसा है। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में लोग कितनी सैलरी उठा रहे हैं। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे environment वैसे नहीं क्वेश्चन ना। जो है मैं बताता हूँ जवाब। देखो गांव का जो सेक्टर होता है उनके पास मिनिमम सोर्स होते हैं, हाँ। तो उनके दिमाग में माइंडसेट ये रहता है कि हमें पढ़ना ही है और नौकरी लेनी है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। दिल्ली के पास ये, दिल्ली वालों को लोकल के पास ये होता है कि उनके पास अदर ऑप्शन मिलता है, उनको होता है कि चल नहीं है यार ये है ये किसकी, क्योंकि मैक्सिमम जो गांव वाले हैं बहुत लिमिटेड, मतलब बहुत लोअर क्लास से आते हैं, मीडियम क्लास से आते हैं। गाँव वगैरह में दिल्ली jobs वाले में बहुत भी कम होती हैं, बट दिल्ली वालों का कहीं ना कहीं चल जाता है, लोकल का चल जाता है, ऐसा नहीं कि कोई बोल रहा हूँ। तो गांव वाले का जो मेन फोकस ये है कि वो क्यों क्लियर कर लेते हैं, ठप्पा लगना होता है, क्योंकि उनको उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं कि हमारे पास अगर ये नहीं हुई जॉब तो हम क्या करेंगे पूरी ज़िंदगी, ये वो। तो इसलिए उनका मैक्सिमम ये होता है। नॉलेज तो सब पे नॉलेज तो सबका, उनका तो हमारे तो कुछ नहीं है। मैक्सिमम देख लो दिल्ली वाले और अदर स्टेट में कंपेयर कर लो, मैक्सिमम 90% रेशियो बाहर का स्टेट का है। हम तो लोकल की बात बता रहा हूँ, तो सब बाहर की जॉब बाहर वाले बंदे ही जॉब लेते हैं क्योंकि उनको पता होता है। अभी हम जैसे कि 1 साल मजे ले लेंगे यार, चला टाटा, पर वही उसी से 1 साल में वो बंदा पढ़ के जॉब ले लेगा। तो ये कंपैरिजन है हम लोकल्स में और जो गांव में आ रहे हैं उसमें है। ये वहाँ चीज़ एक ही मोटिव होता है कि हाँ काफ़ी हार्ड, इसलिए अगर 100 बंदा है तो 90 बंदा 90 बंदा जॉब ले लेता है। जॉब ले लेता है। 8% भी लेगा वो बचा हुआ, थोड़े टाइम लग जाएगा, पर 92% वाला बंदा ले लेता है। क्योंकि ये भी हो जा रहा है कि जिसको जॉब नहीं, सारा शादी भी नहीं हो रही है। हाँ, ये तो वो बना, अरे ये वो बना दिया यार, ये हाइप बना दिया है, सरकारी नौकरी होगा शादी नहीं होगा। भाई अगर मैं शादी मिल रहा है
फिर भी आपके लिए यह प्राइवेट सेक्टर में गांव में है तो वो उसके अरे लिए शादी नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। अगर आज को मैं देखो बेरोजगार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर घर वाले चाहे शादी करना तो करेंगे तो हो भी जाएगी। क्यों भाई, अगर मैं ऐसा बैठा तो कोई लड़की भी तो ऐसी होगी, कोई ना कोई मिल जाएगी। फिर ऐसी नहीं मिलेगी तुम्हें जो की वजह वेल एजुकेटेड होगी, ऐसी नहीं होगी। शादी सबकी हो जाती है भाई, पर वो है कि जो लाइफ तुम जीना चाहते हो वो नहीं मिलने वाली है। मतलब जो हमारे हिसाब से होनी चाहिए थी, जो वो नहीं सोचा था भाई वो नहीं हो पाया। मैं आईएएस हूँ, compromise हो जाता है एक तरह मैं आईएएस हूँ तो मैं अब ये थोड़ी ना बोलूँगा किसी को भी उठा के ले आऊँगा। मैं भी अपने लेवल का कुछ ऐसा देखूंगा ना कि हाँ यार मेरे लायक है, लड़की है, वो है, तो वो तो बात की बात है। ये प्यार भी अलग है। ये भी आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि लड़की जॉब करती हो या नहीं करती हो, लड़का करता हो तो मैनेज हो जाता है, शादी हो जाती है। हाँ। और लड़की जॉब करती है और लड़का जॉब नहीं करता है, तो ये सुना है कि लड़का जॉब नहीं करता है तो लड़की वो लड़के से जॉब शादी करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो ये भी कहीं आप देख समानता की बात आती है, तो इसमें भी आप अंतर देखते हैं। बहुत सारी जगह भी सुना होगा आपने भाई, लड़की का जॉब करना या ना करना चलेगा, लेकिन लड़के का यदि बेरोजगार है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती है लड़की। नहीं ऐसा नहीं है। देखो आजकल जैसे मैं बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, कल को मेरी लड़की, हम लव मैरिज है किसी की, उसको अगर जल्दी है कि शादी करनी है, उसके घर वाले बोलते हैं तो ठीक है कर लेगा। उसको पता है कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ चीज़ की और मैं उनको पता है कि एक दिन निकाल लेगा, तो आपस की शादी कर लेते हैं। लड़की जब तक जॉब करती है फिर उसके बाद कुछ साल में तो लड़का निकाल ही लेगा। ऐसे नहीं, ऐसा वाला मेरी नज़र से तो ऐसा होना चाहिए, मेरी नज़र से तो ऐसा होना चाहिए भाई। अब बाकी वो जो आप कह रहे हो तो ऐसा कि आज के टाइम में यार इतना कोई पॉसिबल धीरे नहीं धीरे है, बदल रहा है। बदल रहा है भाई। माइंडसेट चेंज हो रहा है। Mindset। जैसे अगर आप पहले का देखो तो पहले लड़कियां जॉब ही नहीं करती थी, लेकिन आज मोस्टली लोग लड़के जॉब। अरे भाई 50% से ज़्यादा रेशियो है, हाँ। लड़के कम हो गए, लड़कियाँ अब ज़्यादा हैं। मेनली ये हो गया है कि अगर दोनों जॉब ही नहीं करते तो घर नहीं चलता है। इस वजह से लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा जो वीडियो है वो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट हाँ। ज़्यादा देखते हैं, अच्छा। तो मैं उसी स्तर से बता रहा हूँ कि हाँ। अभी भी गाँव में कम से कम 90% लड़कियां घर पे ही रहती हैं। हाँ वही उनके माँ बाप बाहर नहीं भेजते नहीं हैं। भेजते। 10वीं 12वीं करवाने के बाद शादी कर देते हैं। लड़के की डिमांड रहती है यदि 5 लाख 10 लाख रुपए मेरे को दहेज मिलता है, पैसे मिलते हैं, तो वो हाँ। सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते ढूंढते हैं हैं। लड़कियों के लिए। तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि लड़कियाँ यदि जॉब भी नहीं करती हैं, लड़के वो देखते हैं उनके माँ बाप के सर्विस वाला हो। तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? ये भाई ऐसा तो पता नहीं ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, पर आजकल हर छोटे छोटे क्षेत्रों से ये होता है मैं हर छोटे छोटे क्षेत्र मतलब एरिया से ना अब बच्चे बाहर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं क्योंकि माँ बाप की सोच बदल रही है भाई। हमें भी पता है जितने से मिल रहे हैं हम बताते हैं, हम यहाँ से हम वहाँ से हम ऐसी जगह से हैं वैसी जगह से हैं, पर लेकिन अब जरूरी नहीं है अपना घर छोड़ना, क्योंकि अब स्टडी को ना इतना ऑनलाइन कर दिया है। तो आप अपने अगर आपके पास नेट, बस एक नेट होना चाहिए फ़ोन में है ना, तो आप बैठ के वहीं कहीं से ही पढ़ से सकते हैं। एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं बैठकर। इतना स्टडी को वो कर दिया है। अंतिम मैसेज क्या रहेगा आप दोनों का? देखो अंतिम मैसेज मेरा तो यही है कि देखो यहाँ आ लो तो भी क्लियर होना है, वहाँ आ लो तो भी क्लियर होना है, क्योंकि रिसोर्सेज यहाँ भी वही मिलेंगे और वहाँ भी वही मिलेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हवा पूरी हर जगह हो गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली में आके आपको पढ़ना है या ऐसा कुछ करना है, अपने 8-10 हज़ार रुपये महीने में खर्च करने हैं। अगर आप कैपेबल हो उसको खर्च करने के तो आप आओ रहो, उस वहाँ से ज़्यादा मोटिवेट मिलेगा। तो डिमोटिवेट भी यहाँ उतना ही मिलेगा जितना है, क्योंकि एनवायरनमेंट देखकर। तो वहाँ आपको सिर्फ मोटिवेट रहेगा कि घर पे यार पढ़ना। यहाँ आके आप अगर वहाँ 50% पढ़ रहे हो तो यहाँ आके आप 30% पढ़ोगे और 20% दोस्त यार और घूमने घामने में निकल ही जाएगा। एक खुद का ही है, हमारा तो 40% से भी ऊपर निकल जाता है। हाँ, सही है। आप क्या कहेंगे? मेरा तो कहना यही है कि अगर इंसान इतनी दूर से आ रहा है दिल्ली से में पढ़ने, तो उससे खाली पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हर एक चीज़ सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके चक्कर में उसकी फैमिली सेक्रीफाइस कर रही है, खुद सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इतने सेक्रीफाइस करने के बाद भी अगर आप इंजॉय करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को भी अंधेरे में रख रहे हैं प्लस फैमिली को भी रख रहे हैं। मान लो अगर हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैं अपने आप को अंधेरे में रख रहा हूँ, फैमिली को मेरी समझ लीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे आके इंजॉय करें तो आप फैमिली को भी अंधेरे हैं, क्योंकि वो एक आस लेके आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सक्सेस से कम कुछ नहीं है। ऐसा मोटिव मेन चीज़ है कि सक्सेस हो। आजकल वैसे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतना हाँ। मोटिवेशन चल रहा है, बच्चों को हम जैसे कि बात सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इतना समझने की ज़रूरत है कि जो वहाँ गाँव अपने एरिया पे कर सकते हैं वो यहाँ भी कर सकते हैं। सेम एजुकेशन हर जगह मिल रहा है, यानी कि मतलब ये है कि देखो आज दुनिया इतनी बदल गई है ना, कि पहले के ज़माने में अगर लोग कम भी कमाते तो चल जाता था, हाँ। लेकिन आज नहीं चल पाएगा। आज नहीं चल हाँ, आज रुपए की वैल्यू बहुत है। पहले से हमारे पापा 2-3 हज़ार भी कमा लेते थे, चला लेते, लेकिन आज हम नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों हमने बात की सभी प्रकार के मुद्दों के बारे में, जानकारी के बारे में, और भाइयों ने बड़ी अच्छे तरीके से अपने जवाब दिए। और
मैंने अधिकतर जो प्रश्न लिए हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं या ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे भाई बहन हैं, वो सभी वीडियो को देखते हैं और उनके मुद्दों को जाना। भाई जॉब भी करते हैं, साथ में अपनी पढ़ाई को जारी किए हुए हैं। भैया लोकल हैं दोनों, यहीं से तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी बताया कि दिल्ली आएंगे तो किस प्रकार से रहना है, क्या करना है। बाकी आज की ये दुनिया है, इसमें सभी ऑनलाइन काम हो गया है, तो आप कहीं से भी वीडियो किसी भी प्रकार के देख सकते हैं। हमारे सुझाव और मैसेज की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं। फिर भी हमारे ये उद्देश्य हो जाता है कि आप लोगों तक जानकारी दें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं नमस्कार। कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, ये भैया हमारे बहुत अच्छे लगे, इन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूछा और मेरे को इनकी मतलब इतना अच्छा लगा दिल से कि इनके चैनल को पक्का सब्सक्राइब, लाइक सब चीज़ करिए। थैंक यू वेरी मच भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया। बहुत बढ़िया, इतना बहुत बड़े भाई। हाँ। कितने भाई एरिया का में दिल लाइव देख के ही लग रहा है ना, कि बहुत हाँ, अच्छा हाँ। है। अभी इस एरिया में ये माइक पकड़ और फोन पकड़ खड़ा बहुत बड़े कॉन्फिडेंस की बात हाँ। है। ये हमें बहुत ज़्यादा है, पर हम भी हाँ। कहीं ना कहीं अपने आप में ना शर्म कर लेंगे चीज़ों से। पर आप जिस कॉन्फिडेंस से खड़े हैं यार, बहुत अलग है। बहुत है। आपका बहुत ऊपर है, बहुत और ऊपर है आपका यार। बिहेवियर, आपकी इधर में बहुत कुछ हुआ है। थैंक यू भैया। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ओके, थैंक यू भैया।